Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 6, chapter 2, from hunting gathering to growing food. आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक. तुषार strange journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. तुषार अपने कज़न की वेडिंग में के लिए दिल्ली से चेन्नई जा रहा था. दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे. एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, उसने किसी तरह कोशिश करके विंडो सीट को मैनेज कर लिया था. एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज about 150 years ago and that people began using buses a few decades later. उसने देखा कि ट्रीज हाउसेस जो भी हैं वे पास्ट में पीछे रह गए हैं. विंडो सीट से ये देखते जा रहे थे कि जो भी हाउस हैं, ट्रीज, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है ये सब चीज़ें पीछे रहती जा रही हैं. तभी उनके अंकल ने उनके शोल्डर पर हाथ रखकर कहा कि क्या तुम जानते हो कि ट्रेन को फर्स्ट टाइम 150 ईयर्स पहले ही स्टार्ट किया गया था और जो बस है उसे भी कुछ डिकेड्स, कुछ दशक पहले ही यूज़ करना स्टार्ट किया गया. तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ वेरेवर दे वर बॉर्न, नॉट क्वाइट. तुषार जो थे वे काफ़ी वंडर्ड, उन्हें काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि जब लोग क्विकली वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे तब क्या वे ट्रैवल नहीं करते थे. वे अपनी एंटायर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ एक जगह पर ही, जहाँ उनका बॉर्न हुआ है उसी जगह पर रहकर बिताते थे. द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव. अर्लीस्ट जो पीपल थे वे लोग मूव किस तरह से करते थे, वे एक से दूसरी जगह क्यों जाते थे. वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. आरंभिक जो मानव थे वे मूव क्यों करते थे, हम उन पीपल्स के बारे में जानते हैं जो अर्ली 2 मिलियन 20 लाख साल से सब कॉन्टिनेंट में रहते थे. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स. आज हम उन्हें हंटर गैदरर के नाम से जानते हैं. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. ये नाम उनका इसलिए आया है क्योंकि वे जिस तरह से भोजन को प्राप्त करते थे इस कारण उन्हें हंटर गैदरर कहा जाता था. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे. कॉट फिश एंड बर्ड्स और फिश को पकड़ते थे. गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स. इसके अलावा वे फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स जो हैं बीज, पत्तियां, एग्स, इन सभी को वे इकट्ठा करते थे. हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हंटर गैदरर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे. इसके देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस. इसके कई कारण हैं, इसके कई रीज़न हैं. फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plant and animal resources, therefore they would have had to go elsewhere in search of food. फर्स्ट रीज़न इसका ये बताया जाता है हंटर गैदरर्स का वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने का कि लॉन्ग टाइम पर एक ही प्लेस पर स्टे करते थे. एक जगह पर जब वे रुकते थे तो वहाँ के जो भी अवेलेबल प्लांट्स या एनिमल्स को ईटन अप, खाकर वे लोग ख़त्म कर देते थे और उसके बाद वे फूड को सर्च करने के लिए अनदर प्लेस पर जाते थे. सेकेंड रीज़न इसका ये है, समटाइम्स सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम एज फॉलोज देयर मूवमेंट्स. सेकेंड इसका रीज़न ये बताया गया है कि जो एनिमल्स प्लेस टू प्लेस स्मॉल प्रे यानी जो छोटे जो एनिमल्स हैं उनका शिकार करने के लिए मूव करते थे, जैसे हिरण और जो मवेशी हैं ये छोटे एनिमल्स का शिकार करने के लिए या फिर चारा घास को चरने के लिए इधर से उधर घूमते थे. इसलिए इन एनिमल्स का शिकार करने वाले पीपल भी इनको फॉलो करते थे और इनके पीछे जाते थे, इस कारण इनकी मूवमेंट होती थी. थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruit in different seasons.
So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. थर्ड रीज़न ये है कि प्लांट्स और ट्रीज़ में डिफरेंट सीजन में फ्रूट्स आते थे, इसलिए पीपल प्लांट्स को सर्च करने के लिए प्लेस टू प्लेस मूव करते थे. फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. पीपल को, प्लांट्स को और एनिमल्स को अपनी लाइफ के लिए या सर्वाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है. वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स. जो वाटर है वो लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में, झीलों में, झरनों में और नदियों में मिलता है. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू द ईयर. कई नदियाँ या झीलें ऐसी होती हैं जो कि जिन्हें कि पेरेनियल कहा जाता है, पूरे साल भर उनमें पानी होता है. अदर्स आर सीजनल. कुछ होती हैं जो कि सीजनल होती हैं. पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स. इसी कारण से लोगों को वाटर को सर्च करने के लिए ड्राई सीजन में अदर प्लेसेस पर जाना होता है. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हम इन लोगों के बारे में, जो अर्ली पीपल्स हैं उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड. आर्कोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद हैं. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं, अर्ली पीपल्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे थिंग्स मिले हैं, उन थिंग्स को हंटर गैदरर्स ने बनाया या यूज़ किया होगा. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स, ऑफ विच स्टोन्स टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट. अर्ली पीपल्स ने कुछ ऐसी भी हंटर गैदरर्स ने जो थिंग्स यूज़ किए हैं उन्हें आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है. अर्ली पीपल अपने वर्क के लिए स्टोन, वुड और बोन्स के टूल्स बनाते थे. इनमें से कुछ स्टोन टूल्स आज भी हमें देखने को मिलते हैं. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल्स स्किन्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. कुछ स्टोन टूल्स का यूज़ बोन और मीट को कट करने के लिए, पेड़ों की छाल जो है, ट्रीज की बार्क को हटाने के लिए, एनिमल्स की स्किन को हटाने के लिए किया जाता था. फ्रूट्स और नट जो रूट्स हैं उनको चॉप करने के लिए इन टूल्स को यूज़ किया जाता था. कुछ टूल्स बोन्स और वुड के, some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. कुछ टूल्स बोन्स और वुड के हैंडल से अटैच थे. शिकार के लिए स्पीयर्स, भाले और एरो, तीर का यूज़ किया जाता था. सम टूल्स से वुड को चॉप किया जाता था और जिसे कि जलाने के लिए यूज़ किया जाता था. वुड्स को हट्स बनाने के लिए, झोंपड़ी बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता, औजार बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. यहाँ पर ये दो पिक जो दे रखे हैं इसमें रूट्स को, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स. एडिबल रूट्स, खाने योग्य जो भी रूट्स होती हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए, ग्राउंड को डिग करने के लिए इस टूल को यूज़ किया जाता था. जो राइट साइड में पिक है ये एनिमल्स की स्किन जो होती है उससे क्लोथ्स को स्टिच, उसके जो क्लोथ्स हैं बनाए जा रहे हैं स्टिच करके. चूजिंग अ मैप टू लिव इन, रहने के लिए प्लेसेस चूज करना. लुक एट मैप सेकंड बिलो. ऑल द प्लेसेस मार्क विथ रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स. यहाँ पर जो मैप ये सेकंड दिया है, इसमें जो रेड ट्रायंगल हैं ये वो प्लेसेस हैं जैसे भीमबेटका, हसगी, कुरनूल केव्स, जहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को कुछ रिमेन्स मिले हैं. हंटर गैदरर्स लिव इन मैनी और मोर प्लेसेस. इसके अलावा भी हंटर गैदरर्स मैनी प्लेसेस पर रहते थे. हंटर गैदरर्स ओनली सम आर शोन ऑन द मैप. इनमें से कुछ ही मैप में शो किए गए हैं. मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर
सोर्सेज ऑफ वाटर, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि वाटर के सोर्स हैं वहाँ पर थी, सच एज रिवर्स एंड लेक्स, जैसे कि रिवर्स और लेक्स। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि स्टोन जो टूल थे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल, प्लेसेस उन प्लेसेस जो लोग पीपल थे वे उन प्लेसेस पर ज़्यादा रहते थे जहाँ पर कि गुड क्वालिटी का स्टोन ईजिली अवेलेबल हो। रॉक पेंटिंग एंड वॉट दे टेल अस, रॉक पेंटिंग, इस पिक में हमें एक रॉक पेंटिंग दिखाई गई है। रॉक पेंटिंग से हमें क्या पता चलता है? मैनी ऑफ केव्स इन विच these early people lived have paintings on the walls. Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. जिन केव्स में पीपल रहते थे वहाँ के केव्स की जो वॉल पर पेंटिंग्स मिली है, इनमें से बेस्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है ये मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश की पेंटिंग्स हैं। ये इनमें वाइल्ड एनिमल्स को ग्रेट एक्यूरेसी, अच्छी स्किल्स के साथ, कुशलता के साथ इसका सजीव चित्रण किया गया है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. साइट्स जो पूरा स्थल होते हैं, साइट्स उन प्लेसेस को कहा जाता है जहाँ पर टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, इमारतें जैसी थिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं या अवशेष मिलते हैं। ये थिंग्स लोगों के द्वारा बनाई गई, यूज़ की गई और वे लोग उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए। ये हमें अर्थ के सरफेस पर मिलती हैं, अर्थ में अंदर दबी हुई और पानी के तल में भी मिलती हैं। इन डिफरेंट जो साइट्स के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फाइंडिंग अबाउट फायर, आग की खोज, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।